ठीक है, थोड़ा सा ना हम बेसिक स्टेटिस्टिक देख लेते हैं जो आता भी है एग्जाम्स में। अब स्टेटिस्टिक्स में वैसे तो इन डेप्थ बहुत सारी चीजें आके जाएंगे तो फिर वो फर्दर डिवाइड होता है, लेकिन हम सिर्फ उस हद तक देख रहे हैं जितनी हद तक हमारे एग्जाम से रेलेवेंट है। ठीक है, तो उसमें सबसे बेसिक चीजें आ जाती हैं कि सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा बहुत आपको फ्रीक्वेंसी का पता हो। ठीक है, ये आता है सच नहीं है, लेकिन पता हो तो आसानी हो। ठीक है, थोड़ा बहुत मीन का पता हो, मॉड का पता हो, और मीडियन का पता हो। अच्छा, इसी मीन को ही कहा जाता है अरिथमेटिक मीन, या फिर एवरेज भी कहा जाता है लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, इन भी बेसिक बेसिक चीजों का आपको मिनिमम पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी से आने से पहले कि भाई स्टेटिस्टिक्स है क्या, ये चार जो टर्म्स मैंने लिखे इनका मकसद क्या होता है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लें कि अ, जैसे ह्यूमंस इवॉल्व करते हैं ना, फिर उनको डेटा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डेटा से मुराद है न्यूमेरिक्स में कोई खास चीज को प्रेजेंट करना। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पाकिस्तान में वो जो पॉपुलेशन का कर रहे थे, काउंटिंग कर रहे थे, सेंसस ले रहे थे ना, तो वो एक डेटा कलेक्ट कर रहे थे। अब वो जब डेटा कलेक्ट करेंगे ना, फिर उसको एक मीनिंग देने के लिए हमारे पास जो है ना स्टेटिस्टिक्स का यूज आता है, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। मीनिंगफुल से क्या मुराद है, अब मैं एक चीज है कह देता हूँ चार, इसकी कोई मीनिंग नहीं है जब तक मैं उसको फर्दर डिफाइन ना करूँ या इंटरप्रेट ना करूँ। हाँ, अगर मैं कहता हूँ यार ऑन एवरेज पाकिस्तानी हर घर में चार बच्चे हैं, सेंसस के बाद अगर मैं कहता हूँ, तो अब ये डेटा थोड़ा मीनिंगफुल हो गया। जैसे मैंने चार लिखा, कोई सेंस नहीं था, सिर्फ एक चार नंबर लग रहा था, लेकिन इसको मैंने जब कह दिया कि ऑन एवरेज इन पाकिस्तानी हाउस होल्ड देयर आर 4 किड्स, ठीक है, तो उससे थोड़ी सेंस मिली कि अच्छा आप ये बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं हमें डेटा को इंटरप्रेट करने में, समझने में। और ये सब जो मैंने बातें की आती हैं स्टेटिस्टिक्स के अंडर। ठीक है, अच्छा, अब लेट से कोई डेटा आप कलेक्ट करते हैं, अक्सर क्रिकेट जो देखते हैं थोड़ा बहुत भी, या फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स, उन्होंने देखा होगा कि दिखा गिवन होता है ऑन एवरेज, या स्कोर दिया होता है एवरेज का, एवरेज देके लिखा होता है नीचे कि लेट्स से 54। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज ये हर इनिंग में 54 स्कोर कर रहा है। तो इसके पीछे बहुत डेटा होती है, बड़ी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनकी ये मीन ली जाती है। ठीक है, अब डेटा क्या है थोड़ा मैं उसको बता देता हूँ। लेट से एक बंदा है, या फिर चले थोड़ा बायसनेस हो जाएगी, हमेशा लड़कों की एग्जांपल, आज गर्ल्स की लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, माइंड ना कीजिएगा। एक लड़की है जिसने जो मंथ में लेट से माइंड ना का जो आवाज छोकरी जो है ना, एक दिन में चले, एक दिन में उसने, एक हफ्ते में लेते हैं चलो, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, 4 दिन ले लेते हैं। अच्छा, उस दिन 4 दिनों में उसने लेट से पहले दिन एक दफा उसने जो है अपने वो क्या कहते हैं इसको यार, थावा धोते ही यार, उर्दू में आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको। फिर ट्यूसडे पे उसने 2 दफा धोए, वेनेसडे पे अगेन एक दफा, थर्सडे पे अगेन 3 दफा, लेट से। ठीक है, अब आपसे ये एक तो डेटा है ना, आपने इसको कलेक्ट किया। जब आपने ये बर्तन धोना, यस ठीक है, थैंक यू ऋषि। असल में वो प्रेशर अची हुई नहीं कि मतलब छोकरी माइंड करें तो सहन में गाल लिखी, थैंक यू ऋषि। अच्छा, अब ये तो एक डेटा था ना, मैंने उसको आपके सामने रख दिया। उसको मीनिंग देने के लिए मैं थोड़ा बताऊंगा ऊपर के लेट से कि ये जो है जिसको इसने बताया अभी था वो धोना। ठीक है, उन्होंने ये काम किया। अब इसमें लेट से सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो 1 2 1 3 इनका कोई नाम है, जैसे हम सेट में कह रहे थे ना 3 4 5 6, भाई ये ऑब्जेक्ट्स हैं या मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से अगर डेटा में आप ऐसे कोई नंबर रखते हैं ना, तो उस नंबर को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये 1 2 1 3 मैंने लिखा है ना, इसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, इसको 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 और इसको। ठीक है, अब इसमें कितने ऑब्जर्वेशंस मैंने लिए, टोटल 4 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। मंडे का लिया है, ट्यूसडे का, वेनेसडे का और थर्सडे के ऑब्जर्वेशंस लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें लेट से मैं कहता हूँ यार मुझे बताओ ऑन एवरेज जो भी गर्ल थी उसने कितनी दफा जो है ना बर्तन धोए। आप कहेंगे सर इसका आप ले ले मीन। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्टेटिस्टिक्स काम में आ गया। अब मीन का कॉन्सेप्ट क्या है, मीन कहता है कि सम ऑफ एक्सेस, यहाँ पे एक्स शो कर रहा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक्स यानी कि ऑब्जर्वेशंस ये चारों, उनको डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से।
एन दिखा रहा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, कि तादाद कितनी है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप सम करेंगे तो सम आप करेंगे एग्जैक्ट वैल्यूज उठाएंगे। जैसे ये 1 था, प्लस ये 2 था, प्लस अगेन ये 1 था, प्लस ये 3 था। ये आपने ऐड तो किया, डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज से, कि कितने ऑब्जर्वेशन है, उनकी वैल्यूज को छोड़ दे, कितने हैं तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 है, आप कहेंगे यार 4 से डिवाइड कर दो। जी क्या आंसर आ रहा है इसका, ये आ जाएगा 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 7, 7/5, 4 का आएगा मेरे ख्याल से 1.75। तो ये कंफर्म कर दे, यस 1.75, ठीक है। तो मीन आया 1.75। तो ऑन एवरेज एक दिन में वो गर्ल जो थी 1.75 टाइम्स अपने बर्तन धो रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स हमारे काम आया। अच्छा, नो ऑफेंस टू गर्ल्स, अब बॉयज की तरफ चलते हैं। ये तो था मीन का कॉन्सेप्ट, बातों बातों में हमने मीन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब उससे अगला कॉन्सेप्ट होता है मॉड का और मीडियान का। जी एनीवन जो बताए इनमें डिफरेंस क्या है, मॉड और मीडियान, जिसको अगर थोड़ा बहुत भी पता है तो। जी, एक डेटा है मेरे पास, लेट से मैं कहता हूँ कि एक बैट्समैन है जिसकी स्कोर है 4 5, 5 मैचेस में चले, पहले में 0 पे आउट हुआ है, दूसरे दूसरे में 7, तीसरे में 9, चौथे में 50, पांचवे में लेट से 30। ये 5 मैचेस उसने खेले, ठीक है, छठे में 7 अगेन, ठीक है। ठीक है, अब मॉड की सबसे पहले थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं। मॉड कहता है कि मोस्ट रिपीटेटिव नंबर इन अ डेटा सेट। डेटा सेट का मतलब भी वही होता है, ये जो मैंने एक डेटा रखा ना सेट बना के, इसको डेटा सेट कहा जाता है। मोस्ट रेपिटेटिव नंबर, ठीक है, या रिपीटेटिव के लिए वर्ड आता है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। फ्रीक्वेंट का मतलब भी वही होता है ना, जो ज्यादा से ज्यादा हमें जाहिर हो, नजर आए, रिपीट हो, ठीक है। अच्छा, अब इस डेटा में अगर आप देखें तो कौन सा नंबर है जो रिपीट हुआ है सबसे ज्यादा। भाई 0 एक दफा, 9 एक दफा, 50 एक दफा, 30 एक दफा, लेकिन 7 ऐसा नंबर है जो 2 दफा रिपीट हुआ है। अगर सारे नंबर्स एक दफा रिपीट हो रहे हैं लेकिन कोई एक यूनिक नंबर है जो 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो वो 2 दफा रिपीट होने वाला बाकियों से तो फ्रीक्वेंट है ना, बाकियों से तो ज्यादा रिपीटेटिव है ना। तो फॉर दैट रीजन इन दिस डेटा सेट मॉड क्या निकलेगा जी, 7 निकलेगा, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है, अच्छा। बाकियों को भी इशू है या तिशा का मसला है सर। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल बच्चों। चले नहीं हूँ लगता है, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, एम आई ऑडिबल नाउ। यस सर, सबको आ रही है आवाज। बट विद कट वॉइस, कट रही है, अभी भी कट रही है, अच्छा आई डोंट नो। अब कुछ फर्क पड़ा।
अच्छा, अब एनी बेटरमेंट? अब सही है सर। अच्छा, सबके पास सही है। जल्दी बचे बच्चों, टाइम जा रहा है। जी सही है। इशिका के पास अभी भी कम था। इशिका बाकियों के पास तो थी यार, जैसे कभी नहीं अभी थी, अभी भी कट रही है। मिक्स ओपिनियन है, उसके पास अभी भी कट रही है। अच्छा, आई डोंट नो क्या मसला हो गया इसमें। आप लोग चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि मैं जो है ना धूप पे बिल्कुल छत पे जाके क्लास में गर्मी में मारना चाह रहा था मतलब, यहाँ सिग्नल्स कम आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल नाउ? और सबको आ रही है आवाज? काइंडली बता दें बेटे।
यस ठीक है, ठीक ठीक। ठंडे कमरे में से निकाल के आप लोगों ने मुझे धूप में फेंका है। सही है, अच्छी बात। जी, तो मीन हम डिस्कस कर चुके थे मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत इसमें दोबारा आऊंगा, बट मॉड पे थे हम। ऐसे ही है। ठीक है, मॉड का सिंपल मैं ये कह रहा था कि मोस्ट रिपीटेटिव हो। ठीक है। अब मोस्ट रिपीटेटिव क्या होता है कि अगर सारे नंबर एक दफा आ रहे, कोई एक नंबर भी अगर दो दफा आया तो वो रिपीटेटिव है। ठीक है। तो इन गिवन डेटा सेट सात जो था वो ऐसा नंबर था जो मॉड है हमारा, क्योंकि वो रिपीटेटिव है। अच्छा, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। लेट से इसी डेटा में मैं एक और नंबर डाल देता हूँ, दैट इज 30। अब मॉड क्या है? एनीवन? जी ऋषि गुड, यमुना गुड, बाकी भी बताएं। इशिका गुड, तीशा थिंक अगेन, सनाउल्ला थिंक अगेन, माधवी गुड। हाँ मैमूना गुड। ठीक है। अस्सी बार सवाल ये था मेरा, आपका अगर डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कह रहा हूँ ये एक गिवन डेटा है, इसमें मुझे बताओ मॉड क्या है। ठीक है, सवाल ये था। खैर अब मैं आंसर करने लगा हूँ, आप देख लें। अगर कोई नंबर है, ठीक है, ये एक दफा है, ये एक दफा है, सॉरी इसको छोड़ दो, ये एक दफा है, ये एक दफा, लेकिन सेवन भी दो दफा है, 30 भी दो दफा है, तो ओवरऑल सेवन और 30 दोनों को ही मॉड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक सेवन और डाल देता हूँ, अब क्या मॉड होगा? एनी गेसेस? अब सेवन दो दफा है, 30 दो, सॉरी सेवन तीन दफा है, 30 दो दफा है, और बाकी सारे एक दफा है, तो अब क्या होगा मॉड? यस सेवन होगा। ठीक है, क्योंकि वो तीन दफा है। इसका ख्याल रखिएगा आप। अगर कोई एक नंबर ही है जो बाकियों से मोस्ट रिपीटेटिव है तो फिर उसको उठा ले। अगर दो या तीन का भी कॉम्बिनेशन होता है समटाइम्स, यानी कि इसी सवाल में अगर मैं एक और 50 रख देता, तो अब सेवन भी है, 30 भी है, 50 भी है। ठीक है। चलिए अब आप लोग इसमें एक सवाल पूछता हूँ जो अभी तीशा ने मेरे से पूछा था। इसका मोड क्या बनेगा? 0, 7, 9, 30, 50, इसका मोड क्या बनेगा? जी जी तीशा, आपका सवाल मैं अभी पूछ रहा हूँ सबसे। इसका मोड क्या बनेगा? कोई तुक्का ही लगा दे जो आपको सेंसिबल लग रहा है। जीरो मोड? अच्छा, जीरो भी तो आप देखिए कोई नंबर है ना। आप जब जीरो कह रहे हैं इससे मुराद ये है कि शायद इस डेटा में आप इस नंबर को मॉड कह रहे हैं। ठीक है। तो जीरो नहीं होता, बल्कि कहा जाता है नो मोड एग्जिस्ट कहा जाता है, या कहा जाता है नो मोड इन दिस डेटा सेट। ठीक है। इसका सिंपल आंसर यही है। क्लियर? सर, जी जी। इफ नंबर्स में जीरो हो ही ना। तभी भी नो मोड होगा, मैं जीरो तो आंसर कह ही नहीं रहा ना, वो तो आप लोगों में से किसी ने कुछ आंसर दे दिया। नो मोड इज द आंसर। मतलब इस डेटा सेट में कोई मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई मॉड ही नहीं है। ठीक है। मैं, एक बच्चे ने कहा कि जीरो मॉड है, उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आप कह रहे हैं जीरो मॉड है, जस्ट ये सोचते हुए क्योंकि इसमें कोई मॉड नहीं है, तो भाई जीरो भी तो एक वैल्यू है। तो इससे लग ये रहा है कि शायद आप इस जीरो की बात कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो कोई भी सेट हो। अच्छा, ये सिर्फ इस पे नहीं आता। अगर लेट से इस डेटा में कितना क्या मॉड है? मत, मेरा मतलब कोई नहीं है, हाँ मत। नहीं सनाउल्ला, ऐसे नहीं होता। अगर आप कह रहे हो ना जीरो है, लेकिन आप कह रहे हो मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि इसका कोई मॉड नहीं है, तो एग्जामिनर तो कहेगा भाई आपने जीरो कहा है, आपने ये नहीं कहा नो मॉड। ठीक है। इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, ये दो अलग चीजें हो जाएंगी।
जी इस सवाल के बारे में थोड़ा सोचें और बताएं। कुछ कह रहे हैं 079 यानी कि ऑल ऑफ देम आर मॉड, कुछ कह रहे हैं नो मॉड। अच्छा कुछ बच्चे इंडिविजुअल भी जा रहे हैं, आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या चल। जी जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया एटलीस्ट आंसर दे दें अपने। चलिए ये ना आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन मिक्स्ड है, इसको आप अपने होमवर्क में शामिल कर लें। दो चीज, एक ये कि अगर किसी डेटा सेट में सारे नंबर्स एक दफा आ रहे हैं तो क्या उसमें मॉड कोई है, अगर है तो कौन सा है। अगर सारे दो दफा आ रहे हैं तो फिर क्या उसमें कोई मॉड है, अगर है तो क्या है, या कोई है ही नहीं। और तीन आ रहे हैं तो फिर क्या है। ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं ये केस डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर सारे नंबर एक दफा आ रहे हैं लेकिन कोई दो दफा रिपीट हो रहा है तो वो मोड वो होगा, लेकिन कोई सारे एक एक दफा हैं, कुछ नंबर दो दफा हैं लेकिन कुछ तीन दफा भी हैं, तो हमने तीन दफा वाले नंबर्स को मोड लिया था। ठीक है। लेकिन अगर सारे नंबर्स ही एक दफा हैं, सारे दो दफा हैं, सारे तीन दफा हैं, तो इन दैट केस फिर क्या आंसर्स आएंगे, फिर मोड क्या आएंगे। ठीक है, ये आपका काम है, इसको देख के आइएगा। इस पे फिर मैं आपको कल बताता हूँ। अच्छा उसके बाद थोड़ा मीडियान पे चलते हैं। मीडियान क्या है। अब मीडियान के लिए और मॉड और मीन में आपने देखा होगा मैंने कोई ऐसी बात नहीं की असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या कुछ भी ऐसा ऑर्डर की हमने कोई बात की ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें रिक्वायर्ड ही नहीं होता। लेकिन मीडियान में हमें थोड़ा ऑर्डर का पता होना चाहिए। अब ऑर्डर का अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे नंबर से बड़ा होता जाता है वैल्यू, लेट से 1 4 7 8 9, हर अगला नंबर पिछले नंबर से बड़ा है, तो सच एन ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा डिसेंडिंग क्या होता है, इसी नंबर्स को अगर मैं डिसेंडिंग में रखता तो फिर ये कुछ इस तरीके से रखे जाते हैं 9 8 7 4 1। ठीक है, तो इसको कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियान जब भी आपको निकालना हो तो जो भी गिवन डेटा है उसको आप क्या करेंगे, पहले उसको ऑर्डर में रखेंगे। अच्छा मेजोरिटी कहा ये जाता है असेंडिंग ऑर्डर में रखें। मैं ये कहूंगा जिस ऑर्डर में भी रखें आंसर वही आएगा, तो नो मैटर कि आप किस ऑर्डर में रख रहे हैं, भले असेंडिंग में रखें भले डिसेंडिंग में रखें, लेकिन हो ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर लेस ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि 1 है 4 है फिर 3 है फिर 7 है फिर 9 है फिर बीच में 2 आ गया, ये ऑर्डर नहीं है कोई भी। या तो असेंडिंग रखें या डिसेंडिंग रखें। जब आप कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग रखते हैं ना उसके बाद मीडियान निकलता है, जो इसका डेफिनेशन भी है, मिडिल नंबर। ठीक है। अब मिडिल नंबर के अंदर भी दो केसेस हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा। एक तो केस ये है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं गिवन वो ऑड हो, यानी कि तादाद में गिनने में ऑड हो। ऑड कितने, लेट से 3 हो, ये 4 5 7, इनमें से मीडियान क्या होगा। थोड़ा क्विक हो जाए बच्चों, 3 मिनट पड़े इसमें, मैं सम कर दूं इसको। 5 होगा। ठीक है। अच्छा अब मैं 5 नंबर्स लेता हूँ, लेट से 1 3 7 9 10। अब क्या होगा मीडियान, जस्ट मीडियन की बात चल रही है फिलहाल, 7 होगा, यस। अच्छा आपने देखा कि यार जब भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं तो हम मिडिल टर्म ले रहे हैं, अगर 3 है तो सेकंड लिया, 5 है तो थर्ड लिया, 7 होंगे तो फोर्थ लेंगे, 9 होगा तो फिफ्थ लेंगे। यहाँ तो मसला नहीं आता, मसला आता है इसी डेटा में। मैं दोनों को थोड़ा चेंज करता हूँ, लेट से यहाँ पे मैंने डाल दिया 4, सॉरी 4 तो नहीं आएगा, खैर चलिए 9 कर देते। अब इसमें मुझे बताएं मीडियन क्या होगा। थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा हमें कि यार ये हाउ इज दैट पॉसिबल। तो फिर हम क्या करते हैं,
जो भी दो मिडिल नंबर्स बन रहे हैं उनका लेते हैं हम एवरेज, ठीक है, जिसको लिखा ऐसे जाता है कि 5 + 7/2, ठीक है, जो अभी मैंने मीन सिखाया था आपको। तो उसका आंसर क्या आएगा जी, हो जाएगा 12/2 विच मीन 6 आएगा। अच्छा, इससे हमें एक और बात पता चली। अच्छा, मीडियन आया इसका 6, कि मीडियन नॉट नेसेसरी कि जो गिवन डेटा है उसके अंदर का ही कोई वैल्यू हो, ठीक है, वो इन बिटवीन भी हो सकता है। अब 6 एज इट इज तो गिवन नहीं है ना इस सीरीज में, लेकिन आंसर तो आया है 6, ठीक है। सिमिलरली अब इसको देखें, 5 नंबर थे, आपने 7 उठाया, मैं कहता हूँ इसमें एक और नंबर ऐड कर लें, लेट्स से 12। अब इसका एवरेज क्या निकलेगा, आप कहेंगे यार मिडिल टर्म्स ये दो हैं, 7 + 9/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 16/2 विच मीन्स 8 आंसर आया। अब मीडियन इसका 8 है, अगेन आप देखिए मीडियन जो 8 आया है वो एज इट इज 8 एग्जिस्ट करता नहीं है यहाँ पे कहीं भी, लेकिन आंसर आया है, ठीक है। अच्छा, यही तरीका आपका मीन में भी होता है कि मीन भी आपका विद इन डेटा सेट में से लाजमी नहीं है कि आए, वो आउट ऑफ इट भी आता है। सिर्फ मॉड ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली हमेशा सिर्फ डेटा से निकलता है, ठीक है, सिर्फ मॉड ऐसा नंबर है जो एग्जैक्ट डेटा से निकलता है। बाकी मीन निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, और सेम गोज फॉर मीडियन, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, क्वेश्चंस नहीं है। चले, मैं अब मीन पे वापस आऊंगा थोड़ा, वो तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देके गया था ना। अक्सर सवाल आता है इस तरीके का कि 3 मैचेस में एक बंदे ने 20 स्कोर किया, 4 मैचेस में 30 किया, 5 मैचेस में 20 किया, फिर एवरेज पूछा जाता है। फिर ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट सेक्शन में आए तो फिर हम करते हैं, ठीक है। अभी एंड होने वाला है, इसलिए डू यू गाइस नीड एनी ब्रेक और कंटिन्यू करें हम, क्योंकि ब्रेक तो पहले इतनी ले ली हमने। ठीक है, वही ना, आज हम वैसे ही थोड़ा डिस्टरबेंस में रहे हैं। काइंडली आप रिज्वाइन करें, मैं इसको कंटिन्यू। ठीक है ऋषि, ठीक है, रिज्वाइन।